हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने टू पोर्ट नेटवर्क नया चैप्टर लेके आए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क। अब टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, ठीक। तो टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में हम लोग सीखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। जैसे ए वन पोर्ट नेटवर्क, ठीक। वन पोर्ट नेटवर्क का मतलब एक ही साइड से इनपुट रहेगा, ठीक। इधर भी वन पोर्ट नेटवर्क है। ठीक। अब ये क्या है, वन पोर्ट नेटवर्क है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो टू पोर्ट नेटवर्क हो जाएगा। टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक। टू पोर्ट नेटवर्क के इधर से, ठीक। टू पोर्ट नेटवर्क इधर से I1, इधर से V1, इधर से I2, इधर से V2। ठीक है। इनपुट पोर्ट करंट, आउटपुट पोर्ट करंट, ऐसे इनपुट पोर्ट वोल्टेज, आउटपुट पोर्ट वोल्टेज, ऐसा को बोलते हैं। तो टू पोर्ट नेटवर्क। जैसे आप लोग अगर ट्रांसफार्मर भी देखें तो, या अगर हम इसमें हम क्या करें, लोड लगा दें। इस टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग क्या करें, लोड लगा दें। तो टू पोर्ट नेटवर्क जिसमें इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल, वो अपना टू पोर्ट नेटवर्क कहलाते हैं, ठीक। तो ये इनपुट टर्मिनल आउटपुट, जैसे आप ट्रांजिस्टर इनपुट देते हैं आउटपुट भी लेते हैं, तो टू पोर्ट नेटवर्क होते हैं। तो टू पोर्ट नेटवर्क में अगर हम इनपुट हो गया आउटपुट हो गया तो टू पोर्ट नेटवर्क। तो चाहे आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, और इनपुट जनरेटर हो गया। इनपुट जनरेटर लेते हैं तो आउटपुट देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये टू पोर्ट नेटवर्क हो गया। अगर हम ये आपका इनपुट पोर्ट करंट बोलते हैं, इनपुट पोर्ट करंट, इनपुट पोर्ट करंट। और क्या है, आउटपुट पोर्ट करंट, ठीक। आउटपुट पोर्ट करंट और इनपुट पोर्ट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। अब बात किया जाए कि अगर हम इसमें क्या करें, लोड लगा दें। इसमें अगर हम क्या करें, यहाँ से लोड लगा दें, RL लोड लगा दें। मान लो हमने RL लोड या लोड लगा दिया, R लगा दिया, तो इधर करंट क्या जा रही है, IL। लोड पर करंट IL जाएगी, लोड लगा दिया तो लोड की करंट है, पोर्ट की करंट इनपुट आएगी, लोड की करंट लोड में जाएगी, ठीक। तो अगर हम इसका हम V2 निकालें, क्या निकालें, V2, तो क्या हो गया, IL इंटू RL हो गया, ठीक। अब क्या है, I1 I2 के अपोजिट है, I1 इक्वल टू माइनस I2 की क्या है, अपोजिट है। I1 I2 के अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, V2 अपान माइनस I2 इंटू RL हो जाएगा, क्योंकि I1 I2 के अपोजिट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू I2 माइनस RL, ठीक। ये पोर्ट करंट है, नोट डाउन कर लीजिए इतना। समझ में आ रहा होगा टू पोर्ट करंट क्या है। तो अगर देखा जाए ट्रांसफार्मर या ट्रांजिस्टर, ठीक। किसका, ट्रांसफार्मर या हम ट्रांजिस्टर की बात करें, मान लीजिए
ट्रांसफार्मर है। अब इसमें I2 आ गया, इसका वोल्टेज V2 है, इधर से I1 है, इधर से वोल्टेज V1 है। तो आपका ट्रांसफार्मर भी क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क है। ट्रांसफार्मर भी क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क है। ट्रांसफार्मर आपका क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर भी टू पोर्ट नेटवर्क हो गया। अगर ट्रांजिस्टर की बात करें, वो भी इनपुट लेता है आउटपुट देता है, तो भी टू पोर्ट नेटवर्क हो गया। तो ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, इटिसिस्ट्रा, देन टू पोर्ट नेटवर्क थे। ठीक, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, हाँ लगभग देखो कितने होते हैं, इसको तो नोट डाउन कर लिए होते। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, मैक्सिमम यहाँ लिख सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क। अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क देखा जाए, नंबर ऑफ एन सी आर, एन की वैल्यू रखो 4, सी आर की वैल्यू रखो 2, यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 फैक्टोरियल रखो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 1, तो आ जाएगा 6। तो 6 नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टू पोर्ट नेटवर्क 6 होते हैं। तो हम लोग 6 टू पोर्ट नेटवर्क होते हैं। देखो कौन कौन सा होता है मैं बताता हूँ, इधर तो नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क देन 6, क्या 6 मतलब देखो, अब 6 पॉइंट हम लोग लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क देन, अब यहाँ क्या है 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है V1 I1 V2 I2, और 2 का मतलब है इनपुट और आउटपुट। ठीक, तो मतलब 2 का मतलब इनपुट आउटपुट, 4 का मतलब V1 I1 V2 I2, समझ गए, इसका मतलब यही होता है। तो अब हम लोग बात करें मैक्सिमम टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक, तो टू पोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ टू पोर्ट लगभग 6 होते हैं। अब 6 को कौन कौन से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क होते हैं, देखो एक पॉइंट बना लेते हैं या कुछ भी बना लीजिए। यहाँ मान लीजिए हमने 6 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 पॉसिबिलिटी क्या है, एक आपका हो गया जेड पैरामीटर, एक वाई पैरामीटर, ये आपका वाई हो गया, ये आपका एच पैरामीटर, ये आपका जी पैरामीटर, ये आपका ए बी सी डी, और ये आपका ए बी सी डी इनवर्स, सी डी इनवर्स, ए बी सी डी इनवर्स पैरामीटर। कितने पैरामीटर्स हैं, ठीक, टू पोर्ट नेटवर्क को हल करने के लिए इतने पैरामीटर्स हैं, जेड पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, जी पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, एबीसीडी इनवर्स पैरामीटर। ठीक, ऐसा पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स, ये भी पैरामीटर्स। तो मैक्सिमम 6 पॉसिबिलिटी ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, जेड पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स। ठीक, ये भी आपका पैरामीटर्स। ठीक, ये भी पैरामीटर, ये भी पैरामीटर। तो आपकी
6 पॉसिबिलिटी ऑफ पैरामीटर। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए करके हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक। तो जेड, तो कौन कौन सा, जेड, वाई, एच, जी, ABCD पैरामीटर और BCD इनवर्स पैरामीटर। तो आपका इतने पैरामीटर्स मतलब इतने टू पोर्ट नेटवर्क में पढ़ाए जाएंगे। तो जेड से बनता है, वाई से बनता है, एच से बनता है, BCD, जिस लगभग सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए होगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।